चलिए, कमर गर्दन सीधा करके किसी एक विशेष आसन का चयन करते हुए देखिए, हाथ ध्यान मुद्रा में आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे और 3 बार पावन पवित्र ओमकार का नाद करेंगे, जप करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए।
प्राचीन और अनंत किस्सा इसे हर रोज चलिए जैसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के चलिए अभी करेंगे अर्ध चंद्रासन, अर्धोष्ट्रासन और उष्ट्रासन। दोनों हाथ आपस में लॉक करेंगे और ऐसे घुटनों के ऊपर खड़ा हो जाए। सांस भरते पीछे जितनी देर तक सांस छोड़ पाते हो उतनी देर तक जितना सांस छोड़ते हो वापस सांस भरते हो एक बार अपने अभ्यासों को पूरा करें। अर्धचंद्रासन के बाद दोनों हाथ कमर के ऊपर लंबी गहरी सांस भरेंगे और ऐसे पीछे और एक बार चलिए यहाँ भी करते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। सांस भरते ही बड़ा हाथ रख के पेट में दाहिना हाथ फैला कर और ऐसे जिनको भी थायराइड में रहता है प्रॉब्लम, जिनको भी मोटापा है, जिनको सर्वाइकल में रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में दर्द है, तो ऐसे अर्धचंद्रासन, अर्धोष्ट्रासन, उष्ट्रासन। बाकी सब लोग आइए मेरे साथ। अंगूठा अंदर रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि के दोनों साइड पर लगाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे मैडम ऐसे ये स्टमक को अंदर करते हुए ये सुनती गलत स्टमक को अंदर करते हुए ऐसे आगे झुक जाएंगे। आगे झुकते हुए कपाल लगाते प्राणायाम का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः कालीन ऐसे होती ही अपने योग अभ्यास हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में अपने योग अभ्यास को पूरा करना। हमारे पूर्वजों की बातें, पूर्वज जैसे जीवन जीते थे वैसे जीवन को जीना है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म वेला में उसको अमृत मुहूर्त में कहते हैं। चलिए कुंडुकासन का दूसरा अभ्यास है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ को कैसे नाभि के ऊपर रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते स्टमक को अंदर करते आगे सुबह को प्रातःकालीन को ब्रह्म मुहूर्त, अमृत मुहूर्त इसलिए जाता है। चले हाथ चेंज करते हुए कर लेंगे और एक बार, क्योंकि सुबह की जो वातावरण होता है, वायु होता है,
सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जब शुद्ध रहते हैं उस ऑक्सीजन को हम जब लेते हैं, हर एक पौधे का ऑक्सीजन जब निकालते हैं, उसी ऑक्सीजन को जब लेते हैं तो उससे हमें ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह योग नहीं कर पाते तो कम से कम उठ के घर के बाहर निकल जाना है। जहां पर खाली रात पर नहीं रहते वहां पर जाके योग करिए, नहीं तो पेड़ के नीचे बैठ के योग करिए, नहीं तो समुद्र नदी तालाब के सामने जाके बैठ के योग करना है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलती है। और साथ ही साथ अलग अलग पौधों के ऑक्सीजन निकालते हैं, मतलब अलग अलग पौधों से जो मेडिसिन बनता है उसके ऑक्सीजन भी मेडिसिन है, और जब उसको लेते हैं तो हमारी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। चलिए और एक बार कर लीजिए मुंडुकासन। तो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचिंतन में आपका 1 मिनट भी खाली ना रहे, बैठते ना रहे। और ब्रह्म मुहूर्त में जो नींद से उठ जाते हैं उनकी एक वैसे ही बीमारी कम होना शुरू हो जाती है। चलिए मुंडुकासन के बाद अभी शीर्षकासन का अभ्यास शुरू होते हैं। जाएगी घुटने के दोनों हाथ ऊपर और लगातार जमीन में लगाते हुए अपने कपाल जमीन पर लगाएंगे और कपालभाति करेंगे। इससे इधर बीमारी कम होता ही है, तो होता ही नहीं शीर्षकासन की। और साथ ही साथ इनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आती है, जिनको चिड़चिड़ापन है, ऐसे शीर्षकासन का अभ्यास गुस्सा क्रोध चिड़चिड़ापन सब मन पूरे शांत हो गए, दिलास हो गए। चलिए शीर्षकासन के बाद अभी करेंगे योग मुद्रा आसन का अभ्यास, जो है आगे बैठ कर नहीं तो शुद्धासन सिद्धासन दोनों हाथ अभी के ऊपर लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे और हो सकता है अपनी चीन को जमीन पर लगा दीजिए, चुटकी को और कपालभाति योग मुद्रा का पहला अभ्यास मुंडुकासन के लिए सुगन के लिए बहुत लाभदायक है। मुंडुकासन, शीर्षकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, गोकुलासन, अर्धवज्रासन। तो हर रोज कम से कम जिनको भी शुगर का प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, हर रोज 1 से 1.5 घंटे कपालभाति प्राणायाम के साथ अभ्यास होगा। बैठे 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 जो उदरगत बीमारी के लिए अपनी शुगर के लिए फायदेमंद है वही आसन को करना है। चलिए अभी करेंगे योग मुद्रासन का दूसरा अभ्यास। दोनों हाथ पीछे लॉक करेंगे, एक हाथ से दूसरा हाथ ऐसे पीछे पकड़ लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस से छोड़ते आगे और कपालभाति करो योग रहो निरोगी। जब तक योग नहीं करेंगे तब तक निरोगी नहीं होगी। और हर योग जब भी योग करते हैं तो एक संकल्प के साथ करना है कि आज ही हमें निरोगी हो। आज ही हमें योगी बनना है। सारे रोगों से, दोषों से, क्लेशों से, व्याधियों से मुक्त होना है।
पैर को जम के नीचे ले लेंगे और बाया पैर को दाहिना पैर के ऊपर से जम की साइड पर जिस पैर को ऊपर रखा उसी हाथ को ऊपर रखेंगे और पीछे से एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं। कमर गर्दन सीधा रखते हैं, हाथों को सीधा रखते हैं, कपालभाति प्राणायाम। जिस पैर को ऊपर किया माता जी उसी हाथ को ऊपर, जिस पैर को ऊपर रखा ना उसी हाथ को ऊपर रखेंगे। ठीक है बात? हाँ। हमारे शरीर में, हमारे रोगों में हमारे पूर्वजों की खून दौड़ रहा ब्लड। तो हमारे पूर्वज जिनको कोई बीपी के बारे में पता नहीं था, शुगर के बारे में पता नहीं था, लिवर के कैसे खराब हो जाते उसके बारे में पता नहीं था, आजकल हमें सब कुछ पता है। तो हमारे पूर्वजों की करती, पूर्वजों की तरह अपने जीवन को जीना है, उनकी तरह जीवन जीने की व्यवस्था है। उनकी बताए हुए राह पर चलना है, रास्ते पर चलना है। मुनि ऋषियों की तरह जीना अपने जीवन। धरती में जीना है तो हंस के जीना है, हर टाइम हंसते रहे। चलिए कुंभकासन के बाद अभी करते वक्रासन। बाया पैर को सीधा करेंगे, दाहिना पैर को बंद करेंगे, दाहिना हाथ को पीछे रखेंगे, बाया हाथ से दाहिना पैर को मोड़ते हुए बाया पैर की घुटनों में कर देंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे, पीछे देखते हुए कपालभाति प्राणायाम। सम्यक विधि, सम्यक समय अत योगानुशासन योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टि शलोक शल्कोस्तान योग कर्म शुभ। Opposite side से वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के बाद बाया पैर के नीचे से दाहिना पैर को जम के नीचे ले लेंगे और बाया पैर को दाहिना पैर की घुटनों के सामने से खड़ा करना। बाया हाथ को पीछे लेके जिस पैर को खड़ा किया, जिस घुटनों को मोड़ा उसे हाथ को पीछे ले लेंगे, अपोजिट हाथ से दाहिना हाथ से बाया पैर को मोड़ते हुए बाया पैर की बच्चे में पकड़ लेंगे, सांस छोड़ते पीछे देखेंगे और कपालभाति करेंगे।
पैर सीधा रख के करिए, एक पैर होल्ड करिए। हाँ हाँ, एक पैर होल्ड करिए ऐसे, एक पैर सीधा, एक पैर होल्ड ऐसे। वक्रासन करिए। हाँ, अर्धमच्छिद्रासन नहीं कर पाए। पीछे देखिए कपालभाति प्राणायाम। जिस पैर को होल्ड किया उस पैर को पीछे देंगे, इस हाथ को पीछे, हाथ पीछे जाएगा, जो हाथ को पीछे है वही हाथ पीछे है ऐसे। ऑपोजिट साइड से अर्धमच्छिद्रासन का अभ्यास। रिलैक्सेशन। चलिए आगे करते हैं थोड़ा सा स्टिक कोणासन। इसमें शरीर में लचीलापन भी आ जाएगा और मोटापा हो रहेगा तो मोटापा भी कम होगा। जिनकी कमर में दर्द है वो एक तरह दिखेगा, और जिनके कमर में दर्द नहीं वो पूरा। हर रोज 100 बार लेके 1000 बार ताकि एक अभ्यास हो। चलिए अभी करेंगे चक्की आसन। How was it? चक्के आसन के बाद आइए पश्चिमोत्तानासन। सांस जोड़ते आगे साथ दोनों, सांस जोड़ते साथ जो पीछे करने से पीछे जितना मतलब नहीं। ऐसे कमर गर्दन सीधा करते बैठ जाइए। थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जिनको भी उदरगत बीमारी है, वायु संबंधित विकार है, या ऐसे एसिडिटी बन रहा है, शरीर में दर्द है, पीड़ा है, तो वायु मुद्रा का अभ्यास। जिनको भी थायराइड पैराथायराइड का प्रॉब्लम है वो लोग अपनी ऐसे तीनों उंगली को, चारों उंगली को एक साथ तैयार लेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। घुटनों के ऊपर हाथ रखते हुए बैठ जाएंगे और छोटी उंगली को ऐसे सीधा रख देंगे। उदर मुद्रा का अभ्यास। और जिनको भी शरीर को डिटॉक्स कराना तो ऐसे आकाश मुद्रा का अभ्यास। जिनको कान में प्रॉब्लम है, सुनाई कम देता है, तो आकाश मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए।
जिनको वजन बढ़ाना है तो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास अपने रिंग फिंगर को अंगूठा के टिप पर लगा दो, ऐसे और रुक जाओ। तो इसका नाम है आपका पृथ्वी मुद्रा। और रिंग फिंगर को अंगूठा की जड़ पर लगा देंगे, हो जाएगी सूर्य मुद्रा। जिनको भी वजन ज्यादा है, वजन घटाना है तो सूर्य मुद्रा का अभ्यास। जिनको भी यूरिन संबंधित कोई भी डिसऑर्डर है, जिनको भी मूत्र में झाग आता हो, प्रोटीन लीकेज होता हो या ब्लड का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे आपका वरुण मुद्रा का अभ्यास करना है। और ऐसे बैठ जाते हैं, जिसको इसको सॉरी जल मुद्रा भी कहते हैं और वरुण मुद्रा भी कहते हैं। वरुण जल का प्रतीक है हमारे, इसलिए वरुण मुद्रा भी कहते हैं और जल मुद्रा भी कहते हैं। तो जल मुद्रा में बैठने से आपका लिक्विड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्योर हो जाएगी अपने शरीर में। चलिए अपने अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग मुद्रा का चयन करेंगे और बैठ जाएंगे। जिनको कमर में दर्द है वो अच्छी मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो मेरुदंड मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। कमर में मेरुदंड में प्रॉब्लम है, मेरुदंड यानी अपने चारों उंगलियों को ऐसे मुष्टिबद्ध कर लेना है और अंगूठा को ऐसे सीधा रख के ऐसे घुटनों के ऊपर रख देना है। इसका नाम है मेरुदंड मुद्रा। इससे आपका स्पाइन संबंधित कोई भी विकार हो वो क्योर हो जाएगा। और ऐसे मुद्रा का अभ्यास करते हुए अपनी अग्र चक्र में ध्यान लगाते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे। ललाट के बीचों बीच ध्यान लगाते हुए सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं वो समान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पांचों उंगलियों को ऐसा लगाना है टिप को और ऐसे रख देना है समान मुद्रा। ऐसे समान मुद्रा में बैठ के भी कर सकते हैं। जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम हो, फेफड़े का प्रॉब्लम हो तो प्राण मुद्रा का अभ्यास ऐसे मध्यमा वाले अनामिका उंगली को आपस में मिलाते अपने अंगूठा के टिप पर लगा और बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखना, बस ऐसे बैठ के कर दे। इससे हार्ट का फेफड़े का प्रॉब्लम भी क्यों हो, शरीर मजबूत हो। मन ही मन ओंकार का जप करते हैं, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। चलिए अभी करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हर एक सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है, सांस लेने में प्रयत्न नहीं करना है, सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ते रहिए। ऐसे मुद्रा का अभ्यास करते हुए करेंगे, नहीं तो एक को प्रेशर का पॉइंट्स दबाते हुए करेंगे। जिनको भी शुगर का प्रॉब्लम है वो पैनक्रियास का पॉइंट यहाँ पर दबाते हुए ऐसे हर एक स्ट्रोक के साथ। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड की जीवन रेखा की बीचों बीच यहाँ पर दबाते हुए ऐसे करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जिनको कान का प्रॉब्लम है वो रिंग फिंगर और छोटे उंगली के बीचों बीच यहाँ पर दबाते हुए करेंगे। जिनको भी फेफड़े का प्रॉब्लम है यहाँ पर दबाते हुए करेंगे मध्यमा और अनामिका के बीच।
जिनको भी आंखों का प्रॉब्लम है, आंखों संबंधित विकार है, तो ऐसे ही यहाँ पर दबाते हैं। कौन सी उंगली में? तर्जनी और मध्यमा के बीच, यहाँ पर अंगूठा जहाँ पर है, आंखों की हाँ आंखों के लिए हर 1 सेकंड में एक बार दबाएंगे और एक कपालभाति यानी सांस छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, पुनः सांस छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, पुनः सांस छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे। एको यानी एको प्रेशर, एको यानी कोई भी बिंदु, विशेष बिंदु, और प्रेशर यानी दबाव देना, कोई भी बिंदु के ऊपर दबाव देना, कोई भी पॉइंट्स के ऊपर दबाव देना। मस्तिष्क रेखा बोलते हैं ना इसको, मस्तिष्क रेखा की ठीक नीचे, मतलब में मस्तिष्क रेखा जहाँ पे खत्म हो जाते हैं वहां पर ही रहो। हार्ट जो है यहाँ पर, हार्ट है, कान है, नीचे आपका पेनक्रियास है। नहीं तो ऐसे 3 उंगली रख दीजिए, 3 उंगली रख दिया ना, पहला वाला कान का हो गया, दूसरा वाला हार्ट का हो गया, तीसरे वाला जो है वो पेनक्रियास है। ऐसे 3 उंगली रखो, ऐसे 3 उंगली ऐसे। लास्ट उंगली जहां पर जाता है वहां पर दबाना बस। हाँ, इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। जिनको भी कमर में प्रॉब्लम है, यहाँ पर पीछे से दबा लीजिए, पीछे देखिए यहाँ पर एक हड्डी है, उस हड्डी के में दबाना है, इससे आपका कमर का दर्द, स्पाइन का दर्द जाएंगे। जिनको भी गैस एसिडिटी बन रही है यहाँ पर दबा लीजिए। एसटीडी का ठेबल नहीं दी, बता रहा आचार्य जी, देख दबा, यहाँ पर दबा लीजिए, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम क्योर हो गया। जिनको भी बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी का शिकायत है, तो ऐसे रिंग फिंगर की टिप पर ऐसे दबा दें। जब भी टाइम मिले, मौका मिले, दबाना है, लेकिन खाना खाने की 1 घंटा बाद, खाना खाने की तुरंत नहीं दबाना है। खाना खाने की 1 घंटा बाद ही पैर को दबाना है। और पहले दबा ले तो, और खाना खाने से पहले कर लिया तो अच्छा बात है। कोई सा भी खाएं, कोई भी 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के, वैसे तो 45 मिनट्स लिखा हुआ है किताबों में, 1 घंटा बोलते हैं। 15 मिनट बाद और भी बात दबाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, फायदा होगा। बस जिनको भी सिर में दर्द होता है तो ऐसे अंगूठा की टिप पर ऐसे दबाएं, इससे सिर दर्द कम हो जाएगा। सर दर्द होता है ना, तो एक बार अंगूठा में ऐसे दबाएं, सर दर्द कम हो जाएगा। 2 से 3 मिनट दबा के देख लीजिए। जिनको भी गैस का प्रॉब्लम है, पैन को दबा के देख लीजिए, गैस निकालना शुरू हो जाएगा। कौन सा काम? ये वाला। यही वाला। हाँ, थायराइड का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर दबा लीजिए। आप दोनों को थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, आपने अंगूठा के में ऐसे ये जो उभरा हुआ भाग है ना, इसको अच्छे से अंगूठा के नीचे। चलिए करते रहिए, आंखों को बंद करते हुए पॉइंट्स को दबाते हुए करते रहिए, नहीं तो मुद्रा का चयन करते रहिए और सुनते रहिए। ये जो कपालभाति है ना, इससे हमारे शरीर की 99% बीमारी क्योर हो जाती है और 1% बीमारी क्योर नहीं हो पाती। यानी 1% लोगों को नहीं करना है। कुछ बीमारी ऐसा होता है जिसमें हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते, इसलिए 100% नहीं हो पाता। नहीं तो 99% बीमारी क्योर हो जाती है सिर्फ कपालभाति प्राणायाम से। जिनको भी आर्थराइटिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, शरीर में पेन हो, बीपी हो, मोटापा हो, थायराइड हो, गैस एसिडिटी, उदरगत बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। और आजकल देखा जाए तो
विटामिन की डेफिशिएंसी सबको आ रहा है। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन D2, विटामिन सी का प्रॉब्लम। विटामिन डी के लिए धूप है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। हाँ, रोज 1 घंटे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो विटामिन डी का प्रॉब्लम क्योर हो जाएगा। और हो सके तो जितने भी हरी सब्जी खाया करिए। और सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है उस धूप में 10 से 15 मिनट हाथ पूछ बैठा करिए, कभी भी विटामिन की प्रॉब्लम नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। और जितने भी विटामिन बनते हैं, मेडिसिन बोल दीजिए, वो तो हरियाली से बनता है। और दूसरा विटामिन जहाँ से आते हैं वो सूर्य की किरण है। सूर्य के जो पहला किरण होता है, लालिमा रहता है ना, उसमें होता है विटामिन। तो उस किरण को अपने शरीर में लेना है। उससे जब लालिमा रहता है तब उस किरण से सूर्य त्राटक भी हम लोग कर सकते हैं। उससे त्राटक भी कराना ना। हाँ कराएंगे। सूर्य त्राटक भी कर सकते हैं। वो सूर्य त्राटक करेंगे तो आपका रोशनी वापस आ जाती है। वैसे सूर्य को देखने से आंखों की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब सुबह की लालिमा रहते हैं उसमें त्राटक करते हैं तो आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। आज शाम को आप त्राटक करा देना दिए से। इतनी फायदेमंद है। चल ऐसे पॉइंट्स को दबा तो ये करते हैं। और कपालभाति हम लोग प्राणायाम कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है। एक अपनी ये जो है ना, ये कपालभाति जो है वो अपने शरीर की शुद्धिकरण की एक क्रिया है। कुछ लोग हम लोग प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं, ये क्रिया है। कपालभाति 3 प्रकार की होता है, बात करम, वियोद करम और शीत करम। 3 प्रकार की कपालभाति होती है। तो उसमें से हम लोग बात करम कपालभाति करते रहते हैं। हम लोग कभी कर रहे हैं तो बात करम, यानी बात संबंधित 80 प्रकार की बीमारी होता है, उससे 100% क्योर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, हम राहत पा लेंगे। और इसको कमालवादी भी कहते हैं। इसकी कमाल बहुत है। इससे कोई क्रिया भी नहीं है, इस संजीवनी जैसे लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ा है, वैसे हमें जिंदा रहने के लिए, हमें स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए ये कपालभाति प्राणायाम की जरूरत है। चलिए करते हैं कपालभाति। हर 1 सेकंड में एक बार सांस को छोड़ना, निम्न गति का अभ्यास। जो समर्थवान है वो हर 1 सेकंड में 2 बार सांस को छोड़ेंगे, मध्यम गति का अभ्यास। जो बलवान है, ऊर्जावान है, वो हर 1 सेकंड में 3 बार सांस को बाहर छोड़ेंगे, तीव्र गति का अभ्यास। अपने अपने क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार करते हैं।
चलिए अपने पूरे पैरों का सामने जो करेंगे पंजों को और पीछे। स्मॉल एक्सरसाइज, छोटे छोटे क्रिया हैं। अपने स्थान पर बैठ कर पूरी शरीर की एक्सरसाइज करना है, शरीर को हिलाना देना, उसको कहते हैं सूक्ष्म। जितना सूक्ष्म है उतना ही फायदा है, उतना ही लाभदायक है सूक्ष्म में। जिनको भी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रही हो, वेरिकोस वेन्स हो, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, पैरों में सुनापन हो, जलन आ रहा हो, तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। चलिए ऐसे बोल अपोजिट, दोनों पैरों में से थोड़ा सा फसला बनाएंगे ऐसे ऐसे। इससे जिनको भी sciatica पेन यानी कमर में दर्द शुरू होता है और पैर की उंगली तक आता है, चलता रहता है दर्द, तो ऐसे हर रोज करा करें, इससे sciatica का प्रॉब्लम क्यों होता है। चलिए अपने घुटनों का जैसे छोटे बच्चे रोता है, कुछ मांगते हैं नहीं देते तो ऐसे रोता है, तो उसी पहले तो याद करते हैं, वैसे कर लीजिए घुटनों को ऊपर नीचे, सांसों के साथ जब घुटनों को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो उससे घुटनों का प्रॉब्लम क्यों होता है, घुटनों का दर्द कम होता है। और जिनको भी घुटनों में कमर में दर्द है वो बैक वॉकिंग करा करते पीछे, उससे भी घुटनों का दर्द कम हो जाते हैं और कमर का दर्द भी कम हो जाता है। मोटापा है, पेट निकल गए सामने से, तो ऐसे बैकवर्ड। चलिए दोनों पैर एक साथ करके कर लेंगे। चलिए अपनी दाहिना पैर की घुटनों के नीचे से पकड़ लेंगे, दोनों हाथ से सांस भरते अपने और सांस छोड़ते, सांस भरते अपने और सांस छोड़ते से शशकासन का अभ्यास करिए, नहीं तो ताड़ासन का अभ्यास करिए। बाबूजी को बोल रहा हूँ, अभी शीर्षासन किया ना, शीर्षासन के बाद शशकासन का अभ्यास करेंगे, नहीं तो ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन, 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 हाँ, क्योंकि जो हमारे शरीर की कोण होता है ना, ब्लड सारे शरीर में आ जाता है। जब ताड़ासन में शशकासन करते हैं तो शरीर शांत हो जाता है, अपने दिमाग शांत हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। इसके लिए ऑपोजिट साइड से चलिए दोनों पैरों को एक साथ करके घुटनों में से रखने की और ऐसे एक टचे है, देख लीजिए कटोरी की तरह है, उसको मिला घुटनों घुमाना है, ऐसे गोल पूरा ऊपर ऐसे जितना हुआ लेफ्ट साइड से घुमाना है, राइट साइड से। चलिए एक पैर ऊपर दूसरा पैर उठा लेंगे, सांस छोड़ते जमीन पर, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते जमीन पर, सांस भरते पैरों के ऊपर उठाइए इसको, हाँ हाँ। चलिए ऐसे गोद में ले लेते और ऐसे
फिर से ऐसे चलिए इस पैर को भी ऐसे गोद में ले लीजिए और ऐसे चलिए दोनों हाथ को कमर के अगल बगल में रखेंगे दोनों पैर को ऐसे ऊपर उठाएंगे और नीचे चलिए अभी करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास तेली आसन का अभ्यास चलिए अभी हाथों के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं दोनों हाथ शोल्डर के बराबर सीधा सांस छोड़ते हुए अर्धमुष्ट बंद करना है जैसे पंजा मारते हैं वैसे पंजा मारना है उंगलियों को टाइट करके अर्धमुष्ट बंद करना है चलिए सांस भरते हुए मुष्टि बंद करेंगे सांस छोड़ते हुए खोलेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ सांस भरते हैं हाथों को ऊपर की ओर सांस छोड़ते नीचे हाथ के पंजों को से नहीं अतीत अनुभव को बस ऊपर नीचे करेंगे साइड से ऐसे चलिए ऐसे मुष्टि बंद करेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाएंगे अपोजिट सांस भरते अपने कदमों में हाथ सांस छोड़ते सीधा साइड से हैंड प्लाई का अभ्यास चलिए दोनों हाथ को हाथों के बराबर ऐसे सीधा रख के और ऐसे घुमाएंगे साइड से अपोजिट दोनों हाथ कंधों में ऐसे कंधों को पकड़ लेना है और ऐसे घुमाएंगे अपोजिट चलिए अपने घुटनों में पकड़ लीजिए और कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाइए
एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेंगे, कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएंगे, सांस छोड़ते सिर की पीछे से ऐसे हाथों को झुकाएंगे, दाहिने तरफ सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते ऑपोजिट साइड से बाएं तरफ झुकाएंगे, सांस भरते वापस सांस छोड़ते ऑपोजिट साइड से, सांस भरते वापस सांस छोड़ते ऑपोजिट साइड से, कमर गर्दन थोड़ा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेच हाथ पीछे से सिर के पीछे से रिलैक्स। चलिए आगे करते हैं परिभाषण चलन आसन का अभ्यास। सांस भरते धीरे धीरे गर्दन को पीछे और झुकाएंगे, जितने आराम से हो सके आराम से सांस छोड़ते धीरे धीरे आराम से सामने और सांस भरते पीछे और सांस छोड़ते सामने और राइट साइड से लेफ्ट साइड से। गोल गोल घुमाएंगे, पीछे और झुकाएंगे गर्दन को, सांस भरेंगे सामने और सांस अपोजिट। जितनी बार क्लॉकवाइज घुमाए उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट से घुमाए अपोजिट डायरेक्शन में उतनी बार घुमाए। रिलैक्स। एक हाथ से दूसरे हाथ को लॉक कर लेंगे, सांस भरते हाथ से सिर को धकेलना है, सिर से हाथ को धकेलना, जितनी तो बात है तो बात को सबको सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ देंगे, सांस भरते और एक बार सिर से हाथ को धकेलना, हाथ से सिर को धकेलना पीछे से, दोनों हाथ सामने ललाट के ऊपर चले प्रेशर करेंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते ढीला, सांस भरते और एक बार सांस छोड़ते ढीला छोड़ देंगे नोज से। चलिए राइट साइड पे रिलैक्स, लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड से, दोनों हाथ उतरने के नीचे, टुकड़ी के नीचे, अपने चिन के नीचे से प्रेशर देंगे, सांस को ढीला छोड़ेंगे, सांस भरते देखकर रिलैक्स। चलिए अभी करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अंगूठा से दाहिना नासिका को, दाहिना हाथ के अंगूठा से दाहिना नासिका को बंद करेंगे, बायां नासिका से सांस भरेंगे, बायां नासिका को बंद करेंगे और दाहिना नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, पुनः दाहिना नासिका से भरेंगे, बायां नासिका से छोड़ेंगे। चलिए एक वजन के साथ करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम।
पी लियो, पीने लायक हो तो पी लो। 7:30 लेके आना है। तुमने अभी भेजा है। Very something. करुणा प्रभु दिखाओ, हे आपकी शरण में। दर्शन प्रभु कराओ, हे आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, हे आपकी शरण में। आनंद रस के निर्मल सागर तुम प्रभु जी। आनंद रस के निर्मल सागर तुम प्रभु जी। जन्मों के प्यास हमको जन्मों के प्यास हमको करते मुझसे हम प्यास तुम बुझाओ, हे आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, हे आपकी शरण में। दर्शन को प्रभु जी किया, पल पल तरस रही है। ओ दर्शन को प्रभु जी किया, पल पल तरस रही है। सावन के मीत पलकर कब से बरस रही है। करुणा प्रभु दिखाओ, हे आपकी शरण में। प्रभु जी कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। प्रभु जी कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। लेकिन विरह की ज्वाला गिरी न बुझ रही
दर्शन प्रभु कराओ, या उनकी शरण में करुणा प्रभु दिखाओ, या उनकी शरण में दर्शन प्रभु कराओ, या उनकी शरण में, या उनकी शरण में, या उनकी शरण में। चलिए अभी करते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम। तो अपने सामुद्रा से कान को बंद करेंगे, थोड़ी चोली लगा के ऊपर है। मध्यमा और अनामिका कोनिष्ठा से अपने आंखों को बंद करेंगे और नासिका से कमरे के निश्वास भरते हुए ओमकार का उच्चारण करना, कमरे की तरफ गुंजन करना। धीरे धीरे दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ले लेंगे, आंखों को नहीं खोलेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लंबी गहरी सांस भरते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। प्राणायाम के बाद उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास, इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, पूरी शांत हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, शेष हो जाएंगे। प्राणायाम का अभ्यास, ब्राह्मणी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम के बाद प्राणायाम का अभ्यास। अभी जो ओमकार का उच्चारण किया उसके वाइब्रेट को महसूस करेंगे पूरी बॉडी में, शरीर में मनी मन ओमकार का जप करना है। पूरी बॉडी को, शरीर को रिलैक्स कर देंगे, सांसों को स्वाभाविक कर देंगे। मन में कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, शरीर में कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, मन में कोई भाव नहीं, विचार नहीं, मस्तिष्क में कोई भाव नहीं, विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई टेंशन नहीं, पूरी रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे, रब करेंगे, उसी को चेतना को ऊर्जा को आंखों में लगाते हुए धीरे के अंदर आंखों को खोलेंगे, तत्पश्चात चलिए अभी करेंगे सिंहासन, आश्वासन और तालीम का अभ्यास। ऐसे ही मद्रासन में बैठ जाएंगे और पैरों में गैप बनाएंगे, दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच शादी अंदर की ओर रखेंगे, आंखों को बड़े बड़े करके ललाट के बीचों बीच देखेंगे और अपनी गहरी सांस भरते हुए स्टेज पर जाना है, जिम बाहर निकलते दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे और ऐसे गले में मसाज करेंगे। चलिए ऐसे ऐसे अकेले अकेले आसन, चलिए अकेले अकेले आसन है ना। चलिए आपसे शुरुआत, अकेले आसना आसना आसना
हंसने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा हंसने ना, अकेले नहीं हंसेंगे, देख के हंसा जाएगा ऐसा नहीं हंसे, नहीं, आपको देख के हंसेंगे। रुकिए बाबू जी, हंस के दिखाएंगे वो, सबके साथ तो हंस के दिखा देते हैं, अकेले हंसना। चलिए हंसी, ना हंसना पड़ेगा आज। आप हंसोगे जब भी हंसेंगे। हाँ बाबू जी बोल दिया। क्या खबर है? चलिए आप हंसिए। देख लिया बाबू जी, अब हंसिए। देख बाबू जी, अब हंसिए। अब हंसिए। अभी तो हंसना पड़ेगा। चलिए हंसिए। चलो हंसो। हंसिए आप। चलिए बता, आप हंसोगे जब भी हंसेंगे, सही कह रहे हैं। हंसिए। अकेले में नहीं आएगी। खेलने में नहीं आएगी। अकेला नहीं आएंगे, वो लोग तो अकेला अकेला हंसेंगे। आप हंसोगे ना जब भी हमारे अंदर ऊर्जा आएगी ना, तभी हंसेंगे। आपको देख के हंसे। चलिए इन तीनों को चिढ़ाते हुए यहाँ जाते हैं। हंसी बोलेगा ये देखो। चलिए हंसना बोलेगा। चलिए चलिए। चलिए शांति बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वभ्यो नमः। सबको सुप्रभात। जैसे कोई अकेला हंसने लग जाएगा ना, कहते हैं इसे शरीर ढीला हो गया। अगर कोई बाजार में हंसने लगे और वैसे 10 आदमी हंस ले तो